जी, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर और मैं हूँ आपकी अपनी हिमाचली ब्लॉगर चंपा दीमान। तो कैसे हो आप सभी? जय श्री कृष्णा जी, कैसे हो आप सभी? और आज का ब्लॉग मैं खेत से ही शुरू कर रही हूँ। अभी शाम का टाइम है और मैं आई हूँ खेतों में काम करने के लिए। तो दिखाती हूँ आपको। मैं ना यहाँ पर इन धान की ना निंदाई करी थी। देखिए ये धान कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इसकी लाइनों की तरह हो गए और इतनी अच्छी खुशबू चलती ना इनकी। जैसे ही बारिश हुई ना, और फिर यहाँ नीचे मेरे गांव के ही लोग सड़क से जा रहे थे घूमते घूमते, तो उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कहीं से कहाँ से आ रही है। तो यहाँ पे ना बहुत ही पूरे खेत में ना बहुत ही अच्छी अच्छी खुशबू चली हुई इन धान की। तो इनके फायदे भी बहुत ज़्यादा है। इसमें धान लगेंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। धान हमारे यानी कि चावल चावल को बोलते हैं। तो ये किस तरह के है, मैंने अपनी दीदी से मैं थोड़े से 2-4 किलो उन्होंने मुझे दिया था इसका बीज। मैंने ऐसी सिर्फ एक ट्राई करने के लिए इसमें लगा दिए हैं। देखती हूँ इसमें कितने से रहते हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ना जैसे धूप थी ना, उस टाइम बारिश नहीं थी, तो इसको ना वो ज्वार जैसे हमारे जैसे खरगोश वगैरह है यहाँ पर, और वो है क्या बोलते हैं उसको, खड़ वगैरह जैसे है ना यहाँ पर, तो वो ना इसको चर गए थे। एक बार इनको चर दिया था सारे को। तो मुझे ये लगा कि मेरी मेहनत इतनी बेकार होगी, ये तो बिल्कुल भी नहीं रहे। लेकिन जैसे ही बारिश हुई ना, वैसे देखिए कितने अच्छे हो गए ये हरे हरे से। और जब इसका घास निकाल दिया ना मैंने, 2-3 लाइनों का घास निकाल दिया, ये देखिए, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। तो आई होप आपको भी अच्छे लग रहे होंगे। तो अभी मैं फटाफट से और निकाल लेती हूँ इनका घास। ये देखिए अभी कितना पूरा खेत है मेरे ये निंदाई करने के लिए। तो मैं जस्ट अभी आई ही थी, और फिर इसकी गोडाई भी करनी होती है। गोडाई किस तरह से करते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मैं बैक कैमरे से आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से लग रहे हैं। ये देखिए बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, मुझे तो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और खेतों में आती है ना, तो बहुत ही अच्छी खुशबू चली हुई रहती है इनकी, दूर दूर तक महक इनकी बहुत अच्छी चलती है। तो ये घर के ही चावल है, बहुत ही अच्छे बनते हैं और इसकी खीर बहुत टेस्टी बनती है। तो अभी मैं निकाल लेती हूँ इसका घास। और मेरा हर्ष बेटा यहाँ पर आया है, लेकिन इसकी कुछ तबीयत सी खराब है। मैं बोल रही थी इसको कि क्या खाना है, तो बोल रहा है कि मुझे मम्मा मैगी बना दो अभी के लिए। और कैसी तबीयत है? इधर तो देखो, क्या हुआ आपको? इधर देखो, 2 बारी उल्टी आई। 2 बारी उल्टी होगी। तो अभी क्या क्या खाया आपने? लौंग भी खा लिया? नहीं। अजवाइन खाई? हाँ। हाँ अजवाइन खाई। फिर कैसी लगी अब? अच्छी। अच्छी लगी। तो ये ना इस उपले को छू रहा है। एक्चुअली यहाँ पर ये हम लोग इसलिए लेकर के आते हैं धुआं लगाने के लिए, और मच्छर नहीं काटते फिर। तो भाई ये होता है हमारा मॉस्किटो। ठीक है। तो अभी जो है मैं इसको रख लेती हूँ यहाँ पर, ताकि इसको भी मच्छर ना काटे और मुझे भी मच्छर ना काटे। तो इसलिए मैंने धुआं लगा के रखा है। ये हर्ष बेटा ही ले आया था मेरे लिए। एक्चुअली खेतों में ना बहुत ज़्यादा मच्छर हो चुके हैं आजकल। तो फिर ठीक है, आपको कैसी लगी यहाँ की हरियाली, सॉरी। और इस तरह से जो है हम लोगों ने यहाँ पर लगाया था, लेकिन ये गिर चुका है हवा से। हाँ पुतला बनाया था। एक्चुअली हम लोगों ने इसका पुतला जैसा बनाया था, ताकि जो है वो खरगोश वगैरह डर जाए। फिर उसके बाद जब ये लगाया ना हम लोगों ने, उसके बाद ही जो है उन खरगोश वगैरह का आना बंद हुआ, और फिर इस तरह से ये बच गए थोड़े से। तो देखती हूँ इस बार फर्स्ट टाइम लगाए हैं, अगर अच्छे रहे तो ठीक है, वेल एंड गुड। और मक्की तो मेरी बिल्कुल भी नहीं बचती यहाँ पर। थोड़ी बहुत बीच बीच में मैंने मक्की भी लगाई है, इसकी गुड़ाई भी मुझे करनी है। और ये बिल्कुल भी नहीं बचती है, इसलिए नहीं बचती क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जीव जंतु है, बहुत ज़्यादा। और फिर मोर आ जाते हैं बीच में, वो अलग। फिर ठीक है, अभी कर लेती हूँ मैं काम थोड़ा सा। तो यहाँ पर मम्मी जी भी मेरे साथ आ चुके थे। इनको फ़ोन आया था किसी का, ये फ़ोन भी सुन रहे थे और मेरे पास भी आ गए थे यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि क्या कर रहे हो, मैंने कहा कि घास कर। तो मम्मी जी भी आ गए थे मेरे पास, और यहाँ पर ये जो खरपतवार ना, इसको निकालने के लिए पहुँच गए थे। और हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए सफाई की। और आपको जय श्री कृष्णा बोल रहे हैं मम्मी जी। तो हम लोगों ने पशु को बाहर बांध लिया था। और बारिश का कुछ पता नहीं है कब जैसे हो जाए, क्योंकि भाई बारिश का मौसम है अब, तो चारों तरफ बहुत ही बुरे हाल है। और अभी मैं भी आ गई थी यहाँ पर कि मम्मी जी को मच्छर ना काटे, इसलिए लेकर के आ गई थी। ये देखिए धुंध कैसी आ चुकी ना यहाँ पर। ये है आज सुबह का मौसम का नज़ारा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सामने की पहाड़ी तो कुछ भी नहीं दिख रही है। तो ये देखिए, और थोड़ी देर में ना आप देखना घर के पास जैसे मैं काऊ शेड का काम करके जाऊँगी ना, उसके बाद देखना आप मौसम यहाँ का। फिर मैं काऊ शेड की तरफ आऊँगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा मेरे को। पहले काऊ शेड भी नहीं दिख रही थी, और सामने की पहाड़ियों पे देखो धुंध। और यहाँ सिर्फ इतना सा एरिया दिख रहा है कि हाँ, ये देखिए घर के पास किस तरह से जो है ना धुंध बहुत ज़्यादा आ चुकी है यहाँ पर। जैसे मैं आपको गांव दिखाती थी ना यहाँ घर के पास है, तो ये देखिए गांव भी नहीं दिख रहा है, नीचे को धुंध आ चुकी है हमारे घर के बिल्कुल आसपास। और यहाँ ये देखिए सामने की पहाड़ी तो कुछ भी नहीं दिखेगी आपको। और फिर अभी ना सड़क से जा रहे थे वाहन यहाँ से, जेसीबी वगैरह, वो भी नहीं दिख रही थी कि कहाँ, सिर्फ आवाज़ बहुत ज़्यादा आती। ये देखिए मैं काऊ शेड जा रही थी ना, काऊ शेड के पास, तो देखो आप धुंध कितनी ज़्यादा है।
असली बरसात हो चुकी है। अब हमारे यहाँ पर तो भाई अब मौसम देखना पड़ता है तभी काम हो पाता है, यानी अगर बारिश का मौसम है तो बारिश में तो नहीं निकल पाते। और ये देखिए धुंध पीछे पीछे हटनी स्टार्ट हो चुकी है। सड़क तो बस थोड़ी थोड़ी दिख रही थी। मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ से जेसीबी की आवाज़ आ रही थी और जेसीबी जाएगी अभी यहाँ से। तो गाड़ी भी आ रही थी, पहले नहीं दिख रही थी सड़क बिल्कुल भी, और अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है दिख गया नज़ारा सड़क। और यहाँ पर देखिए चिड़ियों का चहचहाना, बहुत ही अच्छा मौसम बना है सुबह सुबह का। तो अभी मुझे जाना है कौशड गाय को घास देने के लिए। आज सुबह सुबह मैंने गोबर नहीं उठाया था तो मैं बाद में गई थी गोबर उठाने के लिए, और पशु को पानी पिलाना, घास देना, ये तो सारा काम पहले ही करना पड़ता है। तो मुझे घास भी लाना था और पतिदेव जी कर रहे थे खाना बनाने का काम। मैंने शाम को जो है काले चने भिगो दिए थे। पतिदेव जी ने कहा कि मैं बना देता हूँ, आप घास को चले जाओ वरना बारिश में भीग जाओगे। तो अभी यहाँ पर ना बारिश नहीं लगी थी, बस मौसम इस तरह धुंधला सा था। तो धुंध मैं दिखाती हूँ आपको। और खेतों में ना देखो रात को जैसे बारिश हुई ना, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो मिर्चों का हाल देखो, यहाँ पर पानी किस तरह से हो चुका है, बहुत ज़्यादा मतलब कि अजीब सी हो चुकी है मिर्चें भी। और ये देखिए यहाँ पर भी मैंने गोबर फेंक दिया था, जो ताज़ा गोबर हो जाता है ना वो मैं इनमें फेंक देती हूँ, तो अच्छे से जो है ये हो जाती है। मिर्चें भी इनकी गुड़ाई करने को है और बड़ी बड़ी हो चुकी है मिर्चें। और ये देखिए इसमें भी घास हो चुका है, भिंडी में अब भिंडी लगनी भी स्टार्ट हो चुकी है। तो और ना मैंने ना यहाँ पर 2-4 पौधे उसके टमाटर के लगा दिए थे, क्योंकि ये बड़े बड़े थे तो इसमें टमाटर भी लग चुके हैं छोटे छोटे से। दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए यहाँ पर टमाटर लग चुके हैं और मैं काफ़ी मतलब साइड से ले रही थी इसकी वीडियो। तो ये देखिए, और खेतों में धान का तो मैंने आप लोग को बताया कि किस तरह से शाम को ना मैंने गोबर फेंकना था यहाँ पर, लेकिन बच्चों को जैसे बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी तो नहीं कर पाई ये वाला काम। और मेरी काऊ शेड के पास देखिए धुंध, कितना प्यारा मौसम बना है ना, और कितना अच्छा आ रहा है ना यहाँ पे सीनरी, बहुत अच्छी सीनरी आ रही है। तो देखिए ये तुन्नी का पेड़ बोलते हैं हमारे इसको, तुन्नी बोलते हैं। इसकी लकड़ी बहुत पक्की होती है खिड़की दरवाजे बनाने के लिए। तो ये हमारे खेत के बिल्कुल बीच में है। और ये देखिए मेरी काउशड, और काउशड से ऊपर देखिए कितनी ज़्यादा धुंध आ चुकी है। और मेरी तोरी की बेलें देखो, यहाँ पर फूल कितने अच्छे से खिल गए ना। पहले इतने ज़्यादा फूल नहीं थे लेकिन अभी देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये बारिश के कारण ही हुआ है सब कुछ। और घास हो चुका है फिर से सब्जियों में, तो मुझे इनको भी निकालना है। और बाकी मिस्त्री भैया अब चले गए हैं खाना खा करके, मुझे घास के लिए निकलना था, सोचा आप लोग साथ ही छोटी छोटी तोरियाँ भी शेयर कर देती हूँ। और कितने प्यारे फूल खिल चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे थे ये, बारिश के बाद तो बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और ये देखिए यहाँ पर भी जो है तोरी लग चुकी है। देखिए कितनी लंबी लंबी सी तोरी लगी ना, ये भैया लाए थे बीज अपने वहाँ पंजाब से ना, तो इन्होंने कहा था कि बहुत बड़ी बड़ी तोरियाँ लगती है इसमें, तो मैंने 1-2 लगा दिया था बीज यहाँ पर कि चलो लगा करके देख लेती हूँ, अगर पता नहीं किस तरह की तोरी लगेगी, लेकिन सच में ये तो बहुत बड़ी बड़ी लगती है। और करेले जो है ना, यहाँ पर करेले का भुट्टा भी हो चुका है और इसमें करेले लगने स्टार्ट हो चुके हैं। ये देखिए करेले लग चुके हैं। 2 करेले मैं पहले ले गई थी सब्जी बनाने के लिए, पर मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की सब्जी, वो मिक्स सब्जी थी, यानी उसमें थोड़ी सी मैंने तोरी ले गई, थोड़े से बैंगन ले गई और करेला ले गई, और मिक्स करके टमाटर टमाटर डाल के प्याज डाल के बहुत अच्छा बना था वो, तो मैंने ऐसे बना दिया था जल्दी जल्दी का। तो ये देखिए घर के सॉरी कौशड के आसपास का व्यू इतना प्यारा सा बन गया है। और अभी मैं जल्दी से घास का काम भी कर लेती हूँ और कौशड का भी, गोबर उठाने का। तो उसके बाद आप लोगों से मुझे एक बहुत 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 बड़ी बात करनी है, खुशखबरी है मेरे लिए भी और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इसमें तो आप लोगों का ही पहला हक है, क्योंकि आप लोगों अगर हमारा साथ ना दे तो ये खुशखबरी हमारे तक कहाँ पहुँचे। तो ये क्या खुशखबरी है मैं आप लोग साथ शेयर करूँगी। और मेरी क्यारी में देखो टमाटर भी पक चुके हैं, तो मैं इन दोनों टमाटरों को ले जाऊंगी और पतिदेव जी जो है वो सब्जी में डालकर लगा लेंगे उससे। तो ये देखिए हर्ष बेटा आ गया था मेरे पास, तो मैंने कहा कि आप इससे टमाटर निकाल लो। तो ये देखिए घर के पास कितने अच्छे लगते हैं ना ये टमाटर, अपने घर के बहुत अच्छे लगते हैं जी। तो 1-1 2-2 टमाटर जैसे ही मैं निकालती रहूंगी और पकते रहेंगे ये, फिर निकाल लिया करूंगी इसको। तो तब तक जब घर आई मैं, तो ये देखिए मेरे पतिदेव जी ने जो है चने तड़क दिए थे, और ये लस्सी वाले तड़के थे, बहुत यम्मी बने थे ये सच में। आप लोग भी आइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए हम लोग के साथ। हाँ जी, तो आ चुकी हूँ मैं ब्रेकफास्ट करके, और बच्चों को भी खाना दे दिया है पतिदेव जी ने। आज पतिदेव जी ने बना दिए थे चने, और मुझे ना काम करना था क्योंकि बारिश का मौसम था, तो मुझे घास वगैरह करना था, तो मैंने बाहर का काम कर लिया और पतिदेव जी ने किचन का काम में मेरी मदद कर दी। तो चावल और चने इन्होंने बना दिए थे ब्रेकफास्ट में फटाफट से। मैंने शाम को ही चने जो है भिगो दिए थे। तो अभी जो है मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बात करनी थी। एक्चुअली रात को ना मेरे दोनों बच्चों की तबीयत खराब हो चुकी थी, इनको उल्टियाँ लगी हुई थी। और फिर शाम को इनकी अम्मा ने इनको ना प्याज और उसका पुदीने का एक पेस्ट सा बना के दिया, फिर उससे जो है ना को थोड़ा मतलब इनको थोड़ा थोड़ा आराम हो गया, उल्टी बंद हो गई इनकी।
वरना इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। फिर रात को दीक्षित की हो गई, पता नहीं कुछ क्या खा लिया इन बच्चों ने। जैसे दुकान भी जाते रहते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, और हम लोग जैसे घास को चले जाते हैं फिर बाद में जाते हैं छुप के। तो इनको मना किया मैंने कि दुकान पे नहीं जाना होता है बार बार। तो ये छुटकू राम जो है यहाँ मेरी गोदी में आ चुका है। ये देखिए यहाँ, नमक को छोड़ो यहाँ पर, चलो। तो ये यहाँ पर आ चुका है। ये बोल रहा है कि मम्मी आप मुझे सुलाने चलो। तो मैं इसको, अभी इसने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, मैंने दवाई दे दी इन लोगों को। तो सोच रही हूँ कि इनको थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कर देती हूँ। रेस्ट कर लेंगे ना तो थोड़े रिलैक्स फील करेंगे बच्चे। तो मैं जल्दी जल्दी से आप लोग साथ में एक अपनी प्यारी सी एक बहुत बड़ी खुशी शेयर करना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको कि क्या खुशखबरी है। और ये सब कुछ जो है आप लोगों के बिना तो मुमकिन है ही नहीं, ये मुझे पता है। और आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों का इतना प्यार मुझे मिल रहा है, इतना विश्वास, इतना प्यार। तो मैं तो बोलती हूँ कि सच में आप लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आप लोग साथ में अपनी एक छोटी सी खुशी शेयर करना चाहती थी, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाकी ये सब कुछ पीछे अवॉइड कीजिएगा। मैं रूम में बैठी हूँ, बच्चे आगे टीवी के पास बैठे हैं, छोटे वाला बेटा ही मेरे पास है यहाँ पर। और फिर मैं बताती हूँ आपको कि वो क्या खुशखबरी है जिससे कि है मुझे ना कल से लेकर के। एक तो बच्चों की तबीयत भी खराब थी, वरना मैंने सोचा था कि मैं कल ही उसी टाइम आप लोग साथ शेयर करती इस बात को। एक्चुअली मेरे हस्बैंड का मुझे फोन आया, और फिर तो एक्चुअली मैं ना जैसे ये कल सुबह की बात है। कल सुबह कब यानी कि 10 साढ़े 10 बजे की बात है। तो मेरे हस्बैंड का फोन आया मुझे कि आप इधर शॉप पर आ जाओ, चाय पानी लेकर के आ जाओ। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि क्यों बुला रहे हैं। तो मैं क्या, चलो इनको चाय लेकर के जाती हूँ। मैंने काउ शेड का काम किया और सारा काम फिनिश करके यहाँ किचन का भी, उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई, पानी लेकर के इनको ठंडा सा, बच्चे जो है वो वहाँ सुबल के पास से पानी लेकर के आ गए थे। तो फिर इन्होंने मुझे फोन किया, फिर मैं चली गई परे पानी लेकर के। मैं कि चलो चलती हूँ। वहां पर थे वो पोस्टमैन भैया आए हुए। तो उन्होंने एक चीज दी एक्चुअली, दिखाती हूँ मैं आपको कि उन्होंने क्या दिया मुझे। इस चीज से तो आप सभी लोग वाकिफ है, उल्टा दिखेगा शायद आपको ये। तो ये देखिए, मुझे ना इसकी 25 जून को मुझे एक मेल आ चुकी थी यूट्यूब की तरफ से कि मेरे जो है $10 पूरे हो चुके हैं। तो इसलिए जो है मुझे उनकी तरफ से मेल आ गई थी, उन्होंने मुझे पिन वहां से जो है दे दिया था। तो अब मुझे ये कल सुबह ही रिसीव किया मैंने इसको। तो ये आ चुका है, और इस खुशखबरी के आप सभी हकदार हो। आप सभी के कारण ही ये मुमकिन हुआ है। थैंक यू सो मच। और इसमें बहुत बड़ा हाथ रहा मधु दी का भी। उन्होंने ना मुझे, जैसे ही उन्होंने अपने चैनल पर मेरा नाम लिया था, मतलब मुझे बहुत खुशी है कि उनकी वजह से जो है ना मुझे इतनी अच्छी जो अचीवमेंट मिली है। और आप सबका प्यार, ढेर सारा प्यार, जितने भी आप सब लोगों से मेरा रिश्ता बना ना, वो उनकी वजह से बना। क्योंकि उन्होंने जो है आप सबसे कहा था कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप सब लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने प्यारे प्यारे रिश्ते मिले मुझे, और वो अब तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। आप सबके कारण ही तो मुझे इस खुशी की मैं हकदार बनी हूँ। आप सभी के साथ शेयर करना ये तो बनता ही था। तो फिर इस खुशी के हकदार आप सभी हो। थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इसी तरह से मैं उम्मीद करूंगी कि आप हमेशा देते रहेंगे, हमेशा मेरा साथ देते रहेंगे। और ये खुशी जो है ना आप सबका कारण ही मुझे मिली है। तो सच में पता क्या है, ऐसा होता ना कि पहले हम लोगों को कोई नहीं जानता था। मैं अपने सच्चे दिल से आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारा रिश्ता जो था ना सिर्फ अपने घर तक, और जो हमारा रास्ता है वो अपने मतलब मायके तक, अपने रिलेटिव्स ननद के घर, वो वहां पर भी साल बाद ही आना जाना होता है ननद के घर पर भी। तो मायके में तो चलो साल छठे महीने में चले जाते हैं, लेकिन ननदों के घर में तो बहुत कम आ जाता है। ऐसे रिश्तेदारी में भी बहुत कम आना जाना होता है। तो हम लोग को इतना जानता ही कौन था। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आकर के ना सच में मुझे इतना प्यार मिला, इतने प्यारे प्यारे रिश्ते मिले ना, कि जब तक मैं आप लोगों से बात ना कर लूँ तब तक मेरा मन ही नहीं लगता है। तो बच्चों की इतनी तबीयत खराब थी, मैंने इनको दवाई वगैरह दे दी है। अभी इनको मैंने भेज दिया रूम में कि आप रूम में थोड़ी देर बैठो, और मुझे सबसे बात भी करनी है। तो बच्चे वैसे ही चले गए कि चलो मम्मा हम बैठते हैं रूम में, आप आ जाओ जल्दी से। तो मुझे अभी इनको सुलाना है, फिर दवाई खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे तो शायद ठीक हो जाएंगे कुछ। तो अभी मैं कर लेती हूँ इनके बच्चों के साथ काम, और कि मैं इन बच्चों को सुला लेती हूँ। और थैंक यू सो मच। फिर से आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इस खुशी के आप सभी हकदार हो। आप सभी के कारण मुझे ये खुशी मिली है। और
फिर आप लोगों के साथ मैंने शेयर इसीलिए किया क्योंकि ये तो मैं कल से लेके शेयर करना चाहती थी, लेकिन बस मुझे टाइम ही नहीं लगा बच्चों की इसमें बीमारी के कारण। और फिर बच्चों के साथ का काम आप समझ सकते हो कि गाँव में कितना काम होता है। और थैंक यू मधु दी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपके कारण ही आपने अपने चैनल पर मेरा नाम लिया था, इसी कारण से जो है मेरे इतने सब्सक्राइबर एकदम से आए थे मेरे पास। तो थैंक यू सो मच दी, क्योंकि आप ना दिल से सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो दी। लोग तो आपसे जल्दी इसलिए करते हैं क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है दी, आप किसी के बारे में बुरा सोचते ही नहीं हो, ये आपकी सबसे अच्छी आदत है और हमें यही अच्छी लगती है। और फिर आपकी भावनाएं, सच में आपसे ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो भले ही चाहे हम लोग वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन पहचान आपने भी अपने बलबूते पे बनाई है, बहुत अच्छी पहचान बनाई है, आपको सभी लोग पसंद करते हैं। मैं खुद आपको बहुत पसंद करती हूँ दी, आपकी वीडियोस देखती हूँ हमेशा, बहुत अच्छा। और मुझे ना कई बार जैसे मैं थोड़ी सी ऐसे हो जाती हूँ, मतलब कि थोड़ा मन उदास सा है, तो आपकी जब मैं वीडियो देख लेती हूँ बहुत सारी एनर्जी आती है मुझ में, तो सच में बता रही हूँ मैं। तो आपकी वीडियो देखकर ही मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी आती है कि नहीं देखो दी, इतनी आप बीमार भी रहते हो सब कुछ फिर भी आप करते हो, तो फिर इस प्लेटफॉर्म पर तो आपने बहुत स्ट्रगल किया है और आप ही से हम लोगों ने इतना स्ट्रगल सीखा है। तो दी थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू आपका, कि आपने बहुत कुछ सिखाया, सभी को सिखा रहे हैं आप और बहुत अच्छी बातें सिखा रहे हैं। मेरा भी इस यूट्यूब पे आने का मकसद यही है कि लोग, जो न्यू जनरेशन है वो क्या सीखते हैं, हम, मतलब कि मैं चाहती हूँ कि जो न्यू जनरेशन है वो अच्छी अच्छी बातें सीखे, फैमिली में हंसी खुशी रहना और बच्चे मिलकर सब कुछ, मतलब अच्छी अच्छी बातें करना। लेकिन कुछ कुछ एक लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कुछ एक जो है लड़ाई झगड़ा देखना पसंद करते, तो आई एम सॉरी, हम लोग लड़ाई झगड़ा तो वैसे भी नहीं, हम लोग लड़ाई से बहुत दो को पीछे हट जाते हैं पहले ही। तो वो चीज़ें हम लोग को ऐसी पसंद नहीं है। अगर लड़ाई झगड़े का माहौल बन भी जाए तो हम लोग खुद पीछे हट जाते हैं, बाकी हम लोग कभी भी इस तरह का माहौल क्रिएट नहीं करते हैं। बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि बेटा आपस में लड़ाई झगड़ा करके प्यार बढ़ता है, लेकिन ये कि आप इस लड़ाई झगड़े को बहुत ज्यादा मत बढ़ाओ, जिससे कि दिल में मैल आ जाए, किसी तरह की भावना गंदी हो जाए आपकी। तो फिर यही बात है, बाकी अच्छी अच्छी बातें सीखे न्यू जनरेशन, हंसते रहे मुस्कुराते रहे, यही बातें हैं, ताकि जिंदगी बहुत छोटी है, अगर इन पल को जी लेना, अपने बुजुर्गों के साथ रहो और अपने बुजुर्गों का प्यार लो, उनका भरपूर आशीर्वाद लीजिए। उनके साथ के बिना ना सच में घर सूना है, बच्चे और बुजुर्गों के बिना तो सच में घर बहुत सूना है। तो इसलिए बस मेरा तो मोटिव यही है कि मैं कुछ ऐसा ही बता सकूँ इस पर, और अपने घर का रियली बताती हूँ मैं। भले ही हम लोग सेपरेट हैं, लेकिन आप लोग जजमेंट लगा सकते हैं कि हम लोग इस तरह से रहते भी नहीं है। मम्मी जी ने हम लोगों पे जिम्मेवारी सौंपी है, हम लोग अपने आप निभा रहे हैं। हाँ, जहाँ पे हम लोगों से थोड़ी चूक हो जाए तो मम्मी जी हम लोगों को समझा देते हैं कि यहाँ ऐसा नहीं ऐसा करना था, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग कभी भी इस बात का बुरा नहीं मानते कि मम्मी ने हमारे को ऐसा क्यों बोला, वो हमारी माँ है। वो ऐसा नहीं कि मेरे हस्बैंड की माँ है तो मेरी माँ नहीं बन सकती, ऐसा नहीं है। अगर मैं अपने दिल से चाहूंगी ना तो सच में वो मेरी माँ की तरह ही है। तो जन्म देने वाली माँ वो है और साथ में इनके रह रही हूँ, तो मुझे खुद भी ये, क्योंकि मेरी अपनी भाभी भी है ना, तो वो भी बहुत प्यार करती है मेरी मम्मी से। तो फिर होता ही है ना कि यार सच में जब अपना घर छोड़कर हम अपने दूसरी जगह जाते हैं, यानी ससुराल जाते हैं, तो वही अपना परिवार बन जाता है, वहाँ की खुशियाँ हमारी अपनी बन जाती है। बस ये छोटी छोटी बातें अगर हम लोग समझ लेना तो जिंदगी जो है भरपूर खुशियों से भर जाती है। तो यहीं पे मैं आज के ब्लॉग का एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों के इतना प्यार मिलने पर, और इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं आपके कि मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी भर देते हैं। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और सभी अपने परिवार के साथ खुश रहिए। तो फिर यहीं पे मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।